बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 111 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नता, कि हरगिज़ दाखिल ना होगा जन्नत में, इल्ला सिवाय मन काना, जो हो, खूदन यहूदी, औ नसारा या नसरानी, तिल का अमानियुहुम, ये जो उनकी झूठी आरजुएँ हैं। कुल कह दीजिए, हातू, तुम लाओ, बुरहानकुम, अपनी दलील, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सच्चे। वकालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, तिलका अमानियुहुम, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदो नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा। ये सिर्फ़ उनकी झूठी आरजुएँ हैं। इनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। यहाँ अहले किताब के इस गरूर और फ़रेब नफ्स को फिर बयान किया जा रहा है जिसमें वो मुब्तला थे कि सिर्फ़ उन्हीं की मिल्लत के लोग जन्नत में जाएंगे, यानी उन्हीं के मज़हब के लोग जन्नत में जाएंगे। जैसे कि सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि वो ये कहा करते थे, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये महज उनकी आरजुएँ हैं जिनके लिए उनके पास कोई दलील नहीं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।